नमस्कार, वंदे मातरम, ओम नमः शिवाय, जय भारत, जय धन्वंतरी। कैल्शियम की कमी को यदि कोई पूरा कर सकता है तो वो तिली है। तो तिली के बारे में हम आज बात करेंगे। यदि किसी की हड्डी कमज़ोर लगती है, वीकनेस ज़्यादा लगती है बॉडी में, स्वस्थ शरीर लगता है, तो आपको तिल के तेल से मालिश करनी है। और तिल को यदि आप बघारने में या खाने में यूज करते हैं तो और अच्छा है। उससे कैल्शियम की जो कमी है बॉडी में वो तो दूर होगी ही होगी, और बॉडी एनर्जेटिक भी बनेगी और आप सुंदर दिखाई देंगे। पर तिली को कब नहीं खानी है ये भी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। आप एकादशी को तिल न खाएं, चतुर्दशी को तिल न खाएं, अमावस्या पूर्णिमा को तिल न खाएं, रविवार के दिन तिल न खाएं, रात्रि में तिल का प्रयोग ना करें। जो तिली रहती है उसका प्रयोग ना करें। अब आपको लगेगा कि ये भाई एक नई बात है, लेकिन ये सत्य है और ये प्रमाण के साथ है। आपको यदि इसका प्रैक्टिकल करना है तो आप एकादशी के दिन हाथ में ऐसे तिली पकड़ें और बाएं हाथ से तिली पकड़ें, दाएं हाथ से कोई वज़न उठा के देखें आप, तो वो वज़न जिस तरीके से आप आसानी से उठा लेते हैं वो नहीं उठ पाएगा, क्योंकि आपकी एनर्जी डाउन हो जाएगी। जैसे आप तिल छोड़ेंगे फिर उस वज़न को उठाएंगे तो वो आसानी से उठ जाएगा। तो यदि आप रात्रि में तिल का सेवन करते हैं तो वो नुकसानदेह होगा, आपकी एनर्जी को लो करेगा और आपकी जो बॉडी की पावर है उसको कम कर देगा। तो करना क्या है, एकादशी, चतुर्दशी, अमावस्या, पूर्णिमा, रविवार और रात्रि को तिल का सेवन नहीं करना है। बाकी आप बघारने में तिल का सेवन कर सकते हैं और खाने में भी तिल का सेवन कर सकते हैं। यदि किसी को बॉडी में बहुत ज़्यादा दर्द है तो तिल का तेल लेके आएँ आप, पीतल की कढ़ाई लें या लोहे की कढ़ाई लें। लोहे की कढ़ाई में आप तिल का तेल डालें, उसमें कच्ची हल्दी डाल दें, एक अंडी का पत्ता डाल दें, 10 ग्राम मेथी डाल दें, 10 ग्राम अजवाइन डाल दें, ठीक है। और उसमें क्या काम करना है, थोड़ी सी नीम के पत्ते डाल दें, कड़वी नीम के पत्ते, और अच्छा उबाल के आप, उबालने के बाद में अच्छे से पक जाए वो, पकने के बाद उसको छना के वो कचड़े को फेंक दें और एक कांच की बोतल में रख लें। आप उस तेल से मालिश करें, जीवन पर्यंत आप जब तक जिएंगे ना आपको लकवा लगेगा ना कैल्शियम की कमी आएगी। उससे आपको सोते टाइम मसाज करवा लेना है। जब आप अपने काम से आ जाएं तो घर में आप उस पूरे शरीर में उससे मसाज कर लें और कॉटन के कपड़े पहन के सो जाएं, सुबह उठ के वॉश कर लें। हाँ, एक चीज़ उसमें और डालनी है, जो लहसुन होती है ना, लहसुन अच्छे से कुचल के डाल लेना उसी तिल के तेल में। पूरा बॉडी का दर्द हो जाएगा और आप जब तक जिएंगे, लकवा पैरालाइज की शिकायत तो नहीं हो सकती, ये मैं प्रमाण के साथ बोल सकता हूँ। आप प्रयोग करके देख लें, ये कोई महंगी वस्तु मिलने वाली नहीं है मार्केट में, तो इसका प्रयोग ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि स्वस्थ हो तो मस्त हो और स्वस्थ ही सबसे बड़ा धन है। यदि आप कितने भी पैसे वाले हैं, यदि आप स्वस्थ नहीं हैं तो आप दुनिया में सबसे बड़े गरीब हैं। आपने देखा होगा कि बहुत से लोग मेहनत, अथक परिश्रम करने के बाद बहुत सा धन इकट्ठा करते हैं और उस धन को बीमार होकर 8-8, 10-10 दिन, 15-15 दिन, 20-20 दिन यहाँ वहाँ पैसे को लेकर घूमते हैं, डॉक्टरों से सलाह लेते हैं और अपना धन बर्बाद कर लेते हैं। और वो डॉक्टर गोली दवाई से लगा देता है। अंत में क्या होता है कि आप वो दवाइयाँ खाते हैं और आपकी जो एनर्जी रहती है वही भी डाउन हो जाती है। तो एलोपैथिक मेडिसिन से सावधान रहें। ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी यदि आप खान पान और जीवन जीने की जो शैली है उसको चेंज कर लेंगे। हमारी जो भारतीय संस्कृति में उल्लेख हैं उसके हिसाब से आप जीवन जिएंगे। स्टील का प्रयोग ना करें आप, स्टील सबसे ज़्यादा हानिकारक है, लेकिन कोई लोग मानते नहीं हैं। स्टील इतना हानिकारक है, उसमें जो निकल पॉलिश रहता है वो तो कैंसर जैसी बहुत बड़ी डिसीज़ों को, स्किन डिसीज़, कैंसर डिसीज़ सबसे ज़्यादा बढ़ावा देता है। तो आप स्टील का प्रयोग ना करें। पीतल, तांबा, कांसा
इन धातुओं का प्रयोग करें। मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग करें, सबसे सुरक्षित है, सबसे सेफ है। और खाने में हो सके तो आप जो मसाला यूज करते हैं पिसा वाला, ये तो सबसे ज़्यादा हानिकारक है। करना क्या है, हमारी पुरानी संस्कृति में जाना है, सिल लेके आना है, धना मार्केट से लेके आना है, शुद्ध देसी धना। नहीं ला सकते तो आप खेत में बोलें, मसाला बांट के खाओ आप, सबसे ज़्यादा एनर्जेटिक महसूस होगा और स्वस्थ भी रहेंगे। सुबह आप बासे मुंह नीम की पत्ती का सेवन करें उखड़ू बैठकर, उससे आपको विटामिन की कमी नहीं होगी, डैंड्रफ भी नहीं होगा, बाल भी सुरक्षित रहेंगे, आप भी सुरक्षित रहेंगे। पर नीम कंटिन्यू नहीं खानी है आपको, 10 दिन खानी है, 3 दिन का गैप करना है। ऐसी 10 दिन आपको कड़वी नीम खानी है, 3-4 दिन का गैप कर दें आप देखेंगे कि आप बीमार ही नहीं होंगे। ये मिथ्या है कि नीम खाते हैं तो ये नहीं होता वो नहीं होता, ये भ्रम छोड़ दें, ये सब फालतू बातें हैं। आप प्रैक्टिकल करके देखें, आप कभी बीमार नहीं होंगे। जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत, जय धन्वंतरी। ओम नमः शिवाय।